हम दौलत करते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और तीन पदार्थ तो और काम से हो सकता है, लेकिन मोक्ष जो है बिना सत्संग आए हुए श्रवण किए और श्रवण कर अपने जीवन में उतारे बगैर यह कदापि मिलना असंभव। मोक्ष आखिर क्या चीज़ है? हर जीव जो है वो क्या चाहता है? कोई नहीं दुख पसंद करता है, सब सुख की खोज में। तो बहुत धन दौलत है तो क्या वह नहीं बढ़ता है? क्या वह 10 किलो खाता है? खाता है बराबर। और जिसके पास कम भी संपत्ति है तो वो भी खुशहाल रहता है, लेकिन कितनों वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 100 के अंतर्गत भी जो है लोग दम तोड़ देते हैं। लेकिन मोक्ष क्या चीज़ है? कभी मरने की आवश्यकता नहीं है, मरते कौन नहीं है, वह ईश्वर परमात्मा, वह अमर पुरुष है। तो ये अमृत की वर्षा हो रही है। जो पाठ हुआ उसको श्रवण किया और जीवन में उतारे, तो उतारने के लिए जो है जो पहुँचे हुए हमारे संत हैं, जिनको अधिकार मिला है दीक्षा देने का। दीक्षा का मतलब है ईश्वर को सब कोई मानते हैं, और जो न मानते हैं वो समझिए कि पशु ही है। एक कॉलेज में प्रोफेसर साहब बता रहे थे फिलॉसफी के कि मैन इज एन एनिमल, मतलब मानव जो है वह पशु है। तो हमने कहा हाउ इट इज पॉसिबल दैट मैन इज एनिमल, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? उन्होंने कहा हाँ अंतर है। अंतर यही है कि ओनली पावर टू थिंक इज ए रियल साइन ऑफ मैन, मतलब सोचने की शक्ति जो है वह मानव में है, और यह शक्ति जो है 84 लाख जातियों में किसी के पास नहीं है, इसीलिए वह पशु है। तो कहने का भाव यह है कि ईश्वर की अहैतुकी कृपा भी कि हम लोग को मानव का शरीर मिला। तो मानव का शरीर इसलिए भगवान ने दिया है कि ईश्वर की भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए। तो ये न कहते हैं जो जिस काम में है, रोजगार में है, वही ठोकरते रहिए, ईश्वर का भजन नहीं कीजिए, तो यह मानव शरीर मिला हुआ छिना रहेगा। संत श्री सूजी महाराज जहाँ ननिहाल में गुरु महाराज का पदार्पण हुआ बख्शिश्राम में, उस आश्रम में वो कहा करते थे, किसी को कहा जाएगा इससे तो बहुत विशाल जानवर होता है, हाथी, घोड़ा, ऊँट वगैरह, तो बनना पसंद करोगे? तो जी नहीं। तो क्या चाहते? तो मानव का शरीर। तो मानव का शरीर चाहते हो तो मानवता आनी चाहिए, लेकिन मानवता आई कैसे? लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा खाते हैं और व्यभिचार करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो इन 5 पापों से दूर रहेगा, अगर वह ईश्वर की भक्ति भी नहीं करेगा, तो मानव का शरीर जो है उसको मिलना ध्रुव सत्य। और सोने की अंगूठी में हीरे का नग, जो सत्संग करता रहेगा और सदाचार का पालन करता रहेगा, तो निश्चय ही उसके लिए मोक्ष जो है और नजदीक रहेगा। तो मोक्ष का मतलब हुआ दीक्षा काल में बताया क्या है कि पहले जप कीजिए, ध्यान कीजिए, और उससे बताया जाता है आदि आदि मतलब 2 तरह का सत्संग होता है। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग, ध्यान होगा। अभी जो धर्म की कथा हो रही है तो यह सुनने के लिए, समझने की और जीवन में उतारने के लिए आंतरिक सत्संग की आवश्यकता है। वही असली सत्संग है। गुरु महाराज ने कहा संसार के जितने मानव है अभी हम लोग थोड़े सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो हंसी आएगी, सबों की आँख खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, और कहते हैं कि सोए हुए हैं। इसलिए सोए हुए हैं कि जब तक एक अंदर में शिव नेत्र है और शिव कर्ण भी है, कान भी है, तो उस आँख से जब तक नहीं देख लेंगे, उस कान से जब तक नहीं सुन लेंगे, तब तक सोए हुए हैं। जिसने देख लिया
तो वह हम आपको थोड़ी देगा, पूरा विश्व ब्रह्मांड को जो है वैसे वो देखते हैं। एक कथा याद आ जाती है, शिवाजी के गुरु थे समर्थ राम जी महाराज। तो समर्थ रामदास जी महाराज पहुँचे हुए मालूम, तो शिवाजी को हुआ तो हमारे जैसा पूरा विश्व में जितने राजन हैं ना, तो मुझसे ज़्यादा कुशल नहीं हो सकता। मेरे राज में कोई भी दुखी नहीं है, और यह कैसे है, वह मेरा सब प्रयास है, मेरी ही कृपा से। तो गुरु महाराज को अंतर्यामी जो समझ गए, शिवाजी को जो है अहंकार हो गया, तो अपने शिष्यों को लिए और कहे चलिए आज शिवाजी के पास। तो गए रास्ते रास्ते, तो चैत बैसाख का महीना था, शीतला की धूप थी और जंगल का रास्ता था। तो बगल में जो है मकई का खेत। शिष्यों ने सोचा भूख तो बहुत जोर से लगी है और मकई का भुट्टा नजर आ रहा, तो चलिए हम लोग महाराज से आदेश ले लें कि आदेश हो सरकार को इस भुट्टे का जो है हम लोग जलपान कर रहे हैं, भूख जो है मिट जाएगी। वो लोग गए, आदेश लिए, आदेश हो गया कि जाओ खा लो। खा तो लिया, और उधर जो खेत वाला आया तो दौड़ा सजा देने की, पिटाई करनी। तो उन लोगों ने सोचा हमारे गुरु महाराज को जो है तो थोड़ा ही सजा देगा, वो भेज दिए कि वहाँ पर बीच छाड़ा में हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं और उन्हीं की आदेश से जो हमने इसका किया है अपराध, आप उनसे पूछ लीजिए। तो गए पूछने के लिए, तो कहा महात्मा जी आप लोगों को आदेश दिया है, हमारा जो खेत का भुट्टा खा गया है, कहाँ जो लोग भूखे तो आदेश को दे दिया है। तो खूब डंडा से उसको पिटाई करना शुरू कर दिया, जितनी साही पीट दिया उसको मार। तो उनको तनी परवाह नहीं, सबका जो है ना गर्दन भी काट दीजिए तो उसको कोई फिक्र नहीं। अब जैसे महर्षि दधीचि, मतलब देवता और राक्षसों के बीच काफी जो युद्ध हुआ, तो देवतागण जो है हार जाते हैं, इधर राक्षस जो है जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो देवताओं की बैठक भी अब जो हम लोगों की हार हो जाएगी, तो देवताओं का राजा इंद्र ने सोचा पहले तो हमारी ही गद्दी चली जाएगी, तो कोई उपाय नहीं करना चाहिए, देखिए मानव क्या मरता है। तो उन लोगों ने सोचा एक पुरुषोत्तम है, एक महान मानव है जिसको दधीचि के नाम से हम लोग सुनते हैं, तो चलिए उन्हीं के पास, वे दानी भी हैं, कहेंगे आप अपनी हड्डी दे दीजिए, उसी हड्डी से शस्त्र बनाएंगे, रस बनाएंगे और ये राक्षसों का जो से वध करेंगे। तो गए, वे ध्यानस्थ थे, जब उनका ध्यान टूटा मतलब आंतरिक सत्संग में धसेगी, तब के सरकार हम लोग जो आपके दरबार में कुछ अरदास लेकर आए हैं, तो बताइए क्या बात है। ऐसी ऐसी बात है, राक्षस जो बहुत आगे बढ़ गया है, आपकी हड्डी की आवश्यकता है, दान स्वरूप आप हड्डी दे सकते हैं। कहा ये तो साधारण सी बात है, ले लो हड्डी। तो कैसे लेंगे वो भी हम ही बताएंगे। हम जो है लेट जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाएंगे। तो ध्यानस्थ में क्या होता है, अभी जो आवाज़ आती है या किसकी आवाज़, शरीर की आवाज़ थोड़ी है, ये आत्मा की आवाज़ है। तो आत्मा का जो है वर्तमान में मिला के शरीर छोड़ कर तो मृतक दशा हो जाता है शरीर, काम लेट जाते हैं। और इस पर जो है नमक छिड़वा देना, और गाय को लेकर के चटवा देना, वह नमक खाने के लोभ से जो है मांस और खून सारा खा जाएगा, तो हड्डी बचेगी। आप लोग ले जाइए, जो करना है कीजिए। वही बात उनकी जो है हड्डी ठोक बच गई, सारा खून मांस हट गया और उसी का अस्वस्थ बनाया, तो राक्षसों का जो है पराजय हुआ। ऐसे होते हैं संत। और आत्मा जो है मरती नहीं, ऐसा गीता में है, नैनम छिदंती शासनानी नैनम दहती पावक न चैनम क्रीडन तापो न शोषती मारुता। हाँ, तो हम कह रहे थे शिवाजी के बारे में। तो वहाँ से चल दिए सारे शिष्यों के साथ। तो ज्यों ही दरवाजे पर पहुँचे तो उनका जो है
शिवाजी का जो सेवक था का एक महात्मा जी आए हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा राजन कहाँ, उसी को बुलाओ। तो देखे तुम्हारे गुरुदेव आ गए हैं, वो तो खुशी से विवल हो गए, माथा को उठा कर बैठाए और सिंहासन पर बैठाए। क्या सुनो, अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, तुम्हारे गेट के सामने जो है एक पत्थर का टीला जो है इसको दबाओ। बहुत बड़ा टीला था पत्थर, तो वे राजा ही थे, वहाँ पर तो मजदूरों की कमी नहीं थी, भिड़ा गया तोड़ने की। जब बहुत टूट गया, पत्थर हट गया, थोड़ा सा बचा का सावधानी से उसको तोड़ने की, तो सावधानी से जो है उसको तोड़ा गया। तो उसमें एक ढोधर था छोटा सा, और उसमें बैठा हुआ था एक मेढक, एक बर्तन में उसका खाना था, दूसरे में पानी था। काशुआ, इसको तुम दिया है भोजन और पानी, और काटो तो खून में, कहने पर भी तो आपकी कृपा, मेरी कृपा नहीं तो ईश्वर की कृपा। आज तक देखा है संसार में कोई देखा है, और तुमको गर्व हुआ कि मेरे ही बलबूते सारी प्रजा जो है खुशहाल है। तो बहुत धन दौलत वाला जो है बहुत तरह की बीमारियों से चल रहा है, और जो निर्धन है वे सुखी है। ही दैट इज डाउन एंड नीड्स फियर नो फॉल। जो धरती पर हम लोग धन पे बैठे हुए हैं तो गिर कर कहाँ जाएगा, और जो ऊपर टीला में है, आसमान में है, जहाज पर है, ग्रह कर गया, टूट गया, हो गया, बस खत्म। इसीलिए यह शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा है उत्तरकांड में, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तदि ध्यान, और जे हरि कथा में करही रति तिनके ही उपासना। मतलब जो जीवन मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त वही होता है जैसे राजा जनक जो जीवन मुक्त है, मतलब शरीर रहते भी जो है जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अंतर्यामी हो गया, वो जीवन मुक्त। ऐसे पुरुष पहुँचे हुए संत भी जो है वे समाधि छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन उतारते हैं। तो सत्संग के बारे में कितनी इसकी महानता है और क्या कहा जाएगा, कहना कम ही होगा। एक दृष्टांत याद आ जाता है, महर्षि विश्वामित्र और वे बहुत जो है सत्संग क्या करते हैं, और वशिष्ठ मुनि भी। तो एक बार जो महर्षि विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि को आमंत्रित किया सत्संग आने के। तो विश्वामित्र मुनि जो है उनके यहाँ पधारे। जब सत्संग का समापत हुआ कार्यक्रम, तो विदाई के रूप में जो है महर्षि विश्वामित्र ने उनको 1000 वर्ष का जो है सत्संग का दान के रूप में दिया। तो चले गए, समय आया, इधर महर्षि विश्वामित्र का जो दान उनको याद ही था, तो वशिष्ठ मुनि ने भी सत्संग किया, तो उनको भी आमंत्रित किया। जब सत्संग का समापन हुआ तो दान में क्या दिया, तो पल भर का सत्संग। पल भर क्या है, आँख हम उठाते हैं, बंद करते, हो गया इनको। अब इनको ग्रहण तो कर लिए दान को, और मन ही मन सोचने लगे, कहाँ 1000 हमारा तपस्या का दान, अब कहाँ ये पल भर का सत्संग का दान दिया, इसमें तो हमारी बेइज्जती है। मन ही मन सोचने लगे। यह बात जो है धीरे धीरे फैल गई और उनको जो यह बात मालूम हो गया, तो सोचा बात को आगे बढ़ना ठीक नहीं, इसका फैसला नहीं होना चाहिए। तो दोनों ऋषि जो है चले गए और सब सत्संगियों को लेकर के ब्रह्मा के पास। का ऐसी बात है, विश्वामित्र मुनि ने जो सत्संग किया तो अपने तपस्या का 1000 वर्ष का जो फल होता है सत्संग का, विदाई में हमको दिया, और हमने जिनको पल भर का सत्संग का फल दिया। इसी में फैसला करना है महत्ता किसकी ज़्यादा अधिक है, 1000 वर्ष का पल भर का। तो ब्रह्मा ने सोचा का कौन ही फेरा में पड़ेगा, का देखो हमको जो है सृष्टि करना है, उससे तो हमको फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए चले जाइए विष्णु भगवान के पास। तो भेज दिए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए तो यही प्रश्न जो है रखा गया
तो वो भी भेज दिए कहा देखो संसार में जितने जीव है ना सबका पान करने का हम पर भाग है, हमको फुर्सत कहाँ। तो भेज दिए भगवान शिव के पास, जाइए महेश के पास। तो भगवान शिव जी ने सोचा कि झंझट का बकरा कौन लेगा, सृष्टि करता, पान करता और संहार करता। तो देखो प्रतिदिन जो है जीव बढ़ता है, उसका लेखा जोखा हमको तैयार करना पड़ता है। अच्छा होगा अधिक जानकारी के लिए आप सब चले जाए शेष नाग के पास। तो चले गए शेष नाग के पास, तो वो धारण किए हैं, पूरा पृथ्वी उनके ऊपर है। तो कहा ये तो फैसला आसानी से हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी थोड़ी देर के लिए जो है आप मेरा पृथ्वी जो मुझ पर भार है फेंके हुए हैं उसको आप धारण कीजिए, तब मैं सोचता हूँ। कहा दिया तो एको मिनट हुआ जो है वो डर से सरपटाने लगा। कहा हमसे नहीं होगा, फैसला रहने दीजिए, आप लीजिए अपना भाग, नहीं तो हम पटक देंगे इसको। कहा नहीं गिराना नहीं है। फिर ले लिए, तब जो है उनको वशिष्ठ मुनि को दिए थामने के लिए भाग पृथ्वी का। तो बहुत देर हो गया, उत्कर्ष से मछली पर आराम से जो भाव ले लिए। कहा ठीक है लगी। तो कहा जल्दी आप लोग दिवाई। तो विश्वामित्र ने कहा इसमें परेशानी होकर आपके पास हम लोग आए और ऐसे निराश होकर चले जाएंगे तो कि परिणाम क्या हुआ, फैसला क्या हुआ। का फैसला तो आपने देख लिया, आप जो है एक सेकंड जो है वो धाम नहीं कर सके, और जिसने पल भर का सत्संग आपको दान में दिया अभी तो उसको जो है थोड़ी परेशानी नहीं। इससे क्या आपको सिद्ध होता है, मतलब यह है सत्संग की महिमा। महर्षि साहिब स्वामी परोजी महाराज कहा करते थे कि यूनान का एक बसा, इसीलिए थोड़ा किस्सा कहानी कहते हैं कि यहाँ पर जो है गाँव घर देहात है और आसानी से समझ सके और समझ कर जो है विश्वास करें, श्रद्धा उत्पन्न करे गुरु के पास। जैसे गुरु है वैसे ईश है, मतलब ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हम आप गुरु नहीं है लेकिन ये गुरु हैं। तो जो गुरु होते हैं उनकी साधना वैसी थी। क्या साधना थी, तो इनका जो है पृथ्वी स्थान सबों को पता है, शीतलीगढ़ धारा। तो बीच बाग में बगीचा में जो है मिट्टी का कुआं खोद दिए और उसी में बैठ करके, इसलिए घर में जो है अब कोई हल्ला कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, खा लो, ही कर लो, तो बहुत बाधाएं होती थी सत्संग करने में, ध्यान करने में। तो मिट्टी के कुएं में बैठकर ध्यान करते, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे यह शरीर रहे या गल जाए। तो ध्यान करने के लिए बैठ गए। तो परिवार के लोगों ने सोचा ये जो है बाबा जी बन गया है, खाता पीता 75 बीघे का जमींदार है, एक ही वो बेटा है, तो ये राजपाट कौन चलेगा, उसको राजपाट से क्या लेना देना। तो क्या क्या वहाँ पेड़ के पौधे में जो है डाल था, उस सिक्का दे दिया, उसमें का भोजन रख देते थे प्रतिदिन। तो 24 घंटा में एक बार निकलते थे और थोड़ा खा लेते थे शरीर को जिलाने के लिए, और तपस्या करने के लिए फिर मिट्टी के कुएं में घुस जाते थे। तो वहाँ भी जो है उन्होंने डॉक्टर को मंगाया, देखिए इसका शरीर तो पीला हो गया है, इस शरीर में रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। तो वहाँ पर बहुत बाधाएं हो गई, तब वहाँ से चले गए गुफा घाट। तो 33 से 34 ईस्वी तक जो गुफा में 18 महीने तक ध्यान किए और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए। इसलिए किसी प्रमाण जो है इसके अधीन है। ऐसे बहुत संत हैं, भगवान बुद्ध है, वो भी राजा की बेटा, मात्र एकलौता, और नेपाल की तराई। तो वहाँ जो है राजपाट को छोड़ करके, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके, कुछ हुआ था उसको भी छोड़ करके चले गए ध्यान तपस्या करने के लिए। और बोध गया वहाँ भी जाने का मौका मिला है कि मंदिर आज का बना हुआ है। वहाँ जो है 6 वर्षों तक एक आसन पर बैठे रहे तपस्या करने, परमात्मा की प्राप्ति करने। तो देखिए इसका जो है आसन टूटने वाला नहीं है। तो मन सोचने लगे वर्षों बीत रहा है और
इतनी साधनाएं कर चुके हैं, अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। इससे तो अच्छा था कि राजपाट को संभालते या घर में बैठ कर के ही ईश्वर की प्राप्ति का भजन करते। वहाँ देखते हैं थोड़ा सा आंख बंद हुई तो इंद्र भगवान आए हैं तान खुड़ा लेकर के। इसमें 2 तान 3 तान, तो एक तान से आवाज निकलती है ठस ठस की, और तीसरे तान से आवाज आती है ढम ढम। और बीच में जो तान था तार, उसकी बहुत ही मीठी सुरीली आवाज निकल रही। तो तब जो है इंद्र भगवान विदा हुए, इनकी आंखें खुली, सोचने लगे भगवान इंद्र आए और कुछ कहे नहीं, 3 तरह की आवाज़ को सुना दिए। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर को उतना नहीं कष्ट दो कि यह रहे ही नहीं। खाओ पियो भक्ति करो, सदाचार का पालन करो, और इसका मतलब यह नहीं बिल्कुल इसको ढीला ही छोड़ दो। हाँ, मध्य रास्ता को अपनाओ, मतलब खाओ पियो जो ईश्वर ने दिया आपको संपत्ति, उसी में मस्त रहो, संतोष से रहो, और लोभ लालच मत करो, और भक्ति पर उसी में परमात्मा की प्राप्ति हो। अभी क्या है, जिसको जो है लाख हम चाहता है कब 10 लाख हो जाए, 10 लाख है तो कब करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, लेकिन वह सोचते सोचते एकदम जो है तोड़ देता है। इसी से संबंधित एक कथा है, गुरु महाराज स्वयं जो है मुखारबिन से कहा करते थे, पानी का देता बनू, तो वहाँ का राजा जो था उस सब से टैक्स देता, और जो नहीं देता था तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जुड़कर देता। उसने सोचा कि मेरे राज्य में ही जो नदी है, इतना बड़ा समुद्र, ये तो बहुत स्थान में छिपे हुआ है, और इसमें भी जो है बहुत जल जीव है, लेकिन कभी अध्यक्ष हमको ज्ञान नहीं है। तो गया मांगने की, तो कहीं से उसने क्या, राजा ही था तो बम गोला बरसना शुरू कर दिया, और जल का देवता वरुण जो प्रकट हो गए। कहा राजन तुमको क्या कमी है, हमारे अंदर जो है बहुत जंतु है, तू बरसा रहा है, वो बहुत जो उसमें मर रहा है, तो क्या तुमको दिक्कत है बोलो। कहा देखो मेरे राज में जो है हमारी नदी है, तो तुम कभी टैक्स नहीं दिया हमको टैक्स दो, कर दो, मालगुजारी दो, तब जो है स्वतंत्र पूर्वक रहो, तुम्हारा जो उसका पालन करो। ठीक है, कितना लेना चाहते हैं, तो अपार संपत्ति देना, अपार संपत्ति काटी का वहाँ मेरा खजाना है, जितना लेना चाहो ले लो। तो खजाना बदला दिए तिजोरी को, और ढोना शुरू कर दिया। ढोते ढोते उनकी जो है बहुत बैलगाड़ी भी मर गई, और उसका तिजोरी जस्ट 1 इंच भी खाई नहीं हुआ। इधर जो है राजन का तिजोरी उभरिए नहीं रहा। अब इनको चिंता हो गई, उतनी संपत्ति को ढोते ढोते बहुत हमारे बैल जो है मर गए, गाड़ियाँ टूट गई, और इसके कोष में जो खजाना रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा हुआ है। कोई दूसरा राजा आएगा और कहीं लेकर चला लेगा तो हमसे वजह से शक्तिशाली हो जाएगा, आक्रमण करेगा तो हम पराधीन हो जाएंगे। तो फिर जो है बमगोला बरसना शुरू कर दिया। कहा राजन अब तुमको क्या चाहिए, देवता ने कहा जल का। कहा महाराज आपने तो जैसा खजाना बदला दिया है ना, वो न खाली होता है और न हमारी तिजोरी भरती है। आप हमको ऐसा चीज़ दीजिए आपका सारा खजाना खाली हो जाए और मेरी तिजोरी भी भर जाए। वो दे दिया मिटकर से का माथा, जिसको मुकुट कर। तो कहा यही है आपका तिजोरी, इसी में भर जाएगा। कहा देखो तो देखो। तो उसने दिया जितना भी उसके राजा उसने भरता था समुद्र की तिजोरी से, तो वो भरवे न करता। मानव का मुकुट पर भरे, मतलब इस मन को, इस शरीर को कितना हम सुख दीजिए, कितना हम खजाना दीजिए, तो और जो वह असंतोष भेजता ही रहा। तो फिर बमगोला शुरू कर दिया। कहा राजन अब क्या चाहिए। कहा आपने जैसा बर्तन दिया वो भरता नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए हमको। कहा आपको दिमाग है कि नहीं, ये मस्ती जो है ये कोई भरने वाला नहीं है, इसमें राख डालो थोड़ा सा, राख डाला तो भर गया।
तो मतलब यह है गोधन गय धन बाली धन और रतन धन धाम, जब आए संतोष धन और सब धन धूलि समान। तो जिसके पास संतोष है उसी के पास सुख है। गुरु महाराज ने संतोष किया तो आज परमात्मा बनेगा, भगवान बुद्ध ने संतोष किया तो परमात्मा बने। बहुत अभी कलयुग में भी है और दुख किसको नहीं हुआ है। राजा शत्रु में देखिए हरिश्चंद्र थे, क्या परिणाम हुआ, उद्योम के हाथ में सत का पालन करने, बहुत परीक्षाएं कहीं का समय नहीं है। और सत पर दिगे ने उन्होंने कहा चंद्र चढ़े सूरज चढ़े और टड़े जगत प्रभाव, अब पर हरिश्चंद्र का टड़े न सत्य विचार। यदि एक सत्य को हम धारण कर लें, झूठ बोलना शुरू कर दें, झूठ को बोलना बंद कर दें, तो समझिए धर्म का रास्ता साफ है। झूठ जो है सब पापों की झोली है। कोई चोरी करता है, डकैती करता है, चुनाव जब्ती करता है, उनको पूछिए कि आप ऐसा चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, चुनाव जब्ती किए हैं, नहीं हमारे जैसा धर्म कोई है नहीं, झूठ बोल दिया। इसीलिए झूठ को बोलना छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी बात होगी। समझिए कि वो ईश्वर के दरबार में उसका डेग आगे चलना शुरू हो गया। और हिंसा जो है हम ही को काट कर कोई खाएगा तो अच्छा लगेगा, तो वो भी तो खस्सी पठा क्या है, वो भी शरीर है, उसमें भी जो आत्मा यहाँ है वही आत्मा वही आत्मा में कोई अंतर नहीं है, शरीर में अंतर। और शरीर जो कहते हैं कि जो है गुरु महाराज ने कहा, और भगवान कृष्ण जो गीता लिखे हैं का गीता जो है उसमें भी है कि 5 शरीर है। अभी तो देखने में एक स्थूल शरीर लगता है, लेकिन जो ध्यान करता है, अंतर सत्संग करता है, ये सारे शरीरों को छोड़ते जाता है, तब तो परमात्मा का दर्शन होता है। इसके बाद होता है सुख शरीर, जिसमें देवता देवी लोग रहते हैं। कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर होता है, और होता है केवल शरीर, उसको भी त्यागना होता है। तो प्रभु प्रभु हम ले कहीं हुई दोनों रहे नहीं कोई, मतलब वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। उनको शिष्यों की कोई कमी रहती है, कोई पूरा विश्व ब्रह्मांड के मालिक हो जाते हैं, इसको क्या कमी है। तो इसीलिए परम सुख जो है सत्संग में है, इससे बढ़कर और सुख है नहीं। कभी स्नान हरिहर कवि कोविद वाणी और कहत साधु महिमा सब उच्चारण, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा करने में लगाते हैं। हम लोग किस खेत के मूली हैं। इसी से एक कथा कह करके वाणी को मैं विराम दूंगा। हम गए थे वहाँ अमृतसर बाबा नानक का मंदिर दर्शन करने, तो बड़ा मूल 20 तालाबे में मंदिर है, 3 मंदिर है, 24 घंटा वहाँ पर सत्संग होते रहता है। उनके जो है द्वितीय गुरु थे अंगद देव जी महाराज, और तीसरे गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। अंगद देव जी महाराज की सुपुत्री की शादी समर्थ रामदास जी महाराज की पुत्र, तो वे बच्ची भी सत्संगी प्रतिदिन भजन गाती। उनके ससुर साहब ने कहा, बेटी बड़ा सुंदर लगता है तुम जो भजन गाती है, ये सब कहाँ तुम सीखी? कहा मेरे पिताजी जो है ना बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं, वहाँ तो प्रतिदिन सत्संग हुआ करता है, उसी में सुनने समझने का मौका मिला और गाया करता ये भजन गाते। कहा ठीक है, इतने पहुँचे हुए जब संत है तो मैं प्रति वर्ष जो है दुर्गा देवी की पूजा करने के लिए जाता हूँ, और रास्ते में ही संगीत साहब का घर पड़ता है, तो मन में सोचे उनकी याचना होनी चाहिए, कितने पहुँचे। तो चल दिए समय आया दुर्गा देवी पूजा करने के लिए, रास्ते में था शाम का समय हो गया, तो चले गए संगीत साहब के यहाँ, और बहुत अद्भुत हुआ। जब ब्रह्म बेला हुआ, मतलब 3 बजे रात हुई, तो उस समय इनकी नींद टूटी, और देखते क्या है, ये मंदिर जो है उसके चारों तरफ की बहुत अत्यंत सुंदर नारी जो है झाड़ू लगा रही। उनको पूछे बगैर रहा नहीं गया। कहा माँ तुम हो कौन, इतनी सुंदरी है, राजघरानी की है, और एक महात्मा की कुटी आश्रम में झाड़ू लगा रही है। कहा बेटा
मैं वही दुर्गा देवी हूँ जिसकी तुम पूजा करने के लिए जाए। अरे तुम यहाँ पर झाड़ू लगाइए, कहा मैं झाड़ू लगाते तो कौन बड़ी बात हो गई, यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भी झाड़ू लगा करके अपने भाग को सराहती है। तब उनका जो है विश्वास दृढ़ हो गया। तो सत्संग का समय आया, व्यास गद्दी पर बैठे उनके समधी साहब, आगे समधी साहब बैठिए, आपका भी कहा नहीं, पहले समझी फिर जब नहीं जाना तब आप संत गुरुदेव और मैं आपका भक्त के रूप में स्वीकार कीजिए, आदेश दीजिए नीचे बैठे। तो नीचे बैठने का भी आदेश मारे कि बैठे नहीं, कहा मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आप हमको जो है ब्रह्म दीक्षा नहीं दोगे। जी ठान दिए, कहा जाइए बगल में गंगा नदी है, स्नान करके स्नान करके आए, दीक्षा लिए, अब ये तृतीय गुरु बन गए इतने भक्त। इसीलिए जो करे लकी सो करे फकी, विश्वास करने की आवश्यकता है। इसीलिए संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखो, और जो चाहो उद्धार को बनो संतान। जो संत का संतान है उसका उद्धार हो। एक महिला शांति सदे समय पढ़ा, उस शरीर छोड़ चुकी थी भालपुर की, और सत्संगी वो 5 रुपये बची थी गरीब भर की, कि सत्संग मंदिर में गुरु महाराज का बन रहा है, उसमें दान करोगे। जब श्मशान उसको लाई गई तो वहाँ जो है उसको अर्थी को रखा गया, और उधर और सब जो है तैयारियाँ हो रही थी, वो उसमें से निकल कर बैठ गई बाहर। लोगों को भाई तो भूत बड़े हो गए, भागा वहाँ से कहा भाई नहीं आप तो सुन तो लीजिए। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो, कहा क्या बात है बताओ। कहा देखिए हमको चलिए 500 टका व्यवस्था कर दीजिए, फिर मैं कमा कर दे दूंगी। गुरु महाराज हमको उठा दिया है, पहले मंदिर में हमको दान करना है। सब को बोला ऐसी बात है, उनको 5 रुपया व्यवस्था की गई, और गई दान की गुरु महाराज के मंदिर में, और बहुत वर्षों तक जिए गए। बहुतों का ऐसा दृष्टांत है उतना स्मरण करने का। इसलिए संत महात्मा पर जो है विश्वास करना चाहिए। साधारण पुरुष नहीं है, हम लोग से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। उनको कुछ नहीं चाहिए, भोजन वस्त्र आवाज जो कहते गुमराह, जो सत्संग करेगा नियम निष्ठा से प्रतिदिन, उनको न खाने की व्यवस्था जो है कमी रहेगी, न पहनने की, न बोलने की, न आवास की, न कुछ। अब एक राजा था, वो गया जंगल शिकार, तो कुछ शिकार में मिला नहीं, देखा एक बच्चा छोटा को, और राजा को चिंता हो गई, कहा बच्चा है, जंगल में रहेगा, जाड़े का मौसम है, न तन पर बस है, न बिछावन है, कैसे रहेगा, क्या करेगा। आधा घंटा बोले तुम इतना सुंदर हो, चलो मेरे साथ, मैं राज का राजा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और को तो जब यहाँ भी तुम रहोगे, तुमको क्या सुविधा है। बहुत जी ठान दिया, राजन यदि आप हमको ले जाना चाहते हैं, उसमें शर्त है, शर्त यदि आप स्वीकार कर लें तब मैं चलूँगा। बोलो क्या शर्त है। तो कहा मैं खाऊंगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा, मैं आप पहनूंगा, आपको बस ही करना पड़ेगा, याद नहीं रहने, मैं सोऊंगा, आपको जगह वही बोले समय बोले। यहाँ को वो सुविधा है कि वो कहा मेरा राजा ऐसा है, वो कुछ नहीं खाते हैं मुझे खिलाते हैं, वो कुछ नहीं पहनते मुझे पहनाते हैं, और रहने की सारी व्यवस्था, खाने की सारी व्यवस्था। वैसे हैं ईश्वर, वैसे हैं गुरु। ईश्वर क्या खाते हैं, हम लोग जो मिठाई चढ़ाए हैं उसको नापे तो 10 का 10 है, लेकिन सब प्रसाद है, प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, उतना समय नहीं करने का। अब जो है इतना ही पाने के साथ मैं बान को विराम देना चाहता हूँ। ये बच्चा जिसका नाम पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। एक संत ने जो है उनकी मुखारबिंद से आवाज निकली, इसका नाम पुरुषोत्तम होगा, तो दीर्घायु हो, और अपने पड़ोस बल को जो है गुमराह से प्रार्थना है उन पर ऐसा आशीष मिले, आगे बढ़ते जाए, और वंश का जो है
उज्जवल भविष्य करें। बोलिए प्रेम प्रेम से से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये आपको हमारे निवासी श्रद्धेय श्यामचंद्र बाबा जो हमारे सुरेश जी के सौदी जी एवं राजेश जी के ससुर साहब हुए